प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को हिला देगी। ये कहानी है एक 9 साल की बच्ची की जो ऐसी मुसीबत से गुजरी जिसने उसकी मासूम जिंदगी को तबाह कर दिया। इस कहानी को सुनने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे आखिरी तक सुने, खास तौर पर वो वालिदैन जो अपनी छोटी बच्चियों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहते हैं। इसे गौर से सुने क्योंकि हमारे समाज में ऐसी बातों को अक्सर दबा दिया जाता है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक हो सकता है। ये वाकया हमें कराची, पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक खातून डॉक्टर ने बताया है। उनका कहना है कि ये हादसा उनके अपने क्लिनिक में पेश आया और उन्होंने खुद इस बच्ची की देखभाल की। डॉक्टर साहब कहती हैं कि इस सच्चे वाकये को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि हम सब इससे सबकत हासिल कर सकें। डॉक्टर आमना कहती हैं, मेरा नाम डॉक्टर आमना है। ये एक जुमेरात की सुबह थी जब एक औरत अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। उस औरत का चेहरा खौफ और फिक्र से जर्द पड़ चुका था। जब मेरी नजर बच्ची पर पड़ी, मैं सन्न रह गई। बच्ची का पेट गैर मामूली तौर पर बढ़ा हुआ था, जैसे कोई सख्त बीमारी हो या पेट में पानी जमा हो गया हो। मैंने फौरन बच्ची की माँ से पूछा, बीबी बात क्या है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना दुपट्टा सिर से उतारा और मेरे कदमों में रख दिया। बोली, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने बच्ची की माँ की आंखों में खौफ और बेबसी देखी और फौरन समझ गई कि माजरा कुछ और है। 9 साल की बच्ची हामिल थी। माँ मुझसे इल्तजा कर रही थी कि इस राज को छुपा लूं ताकि मोहल्ले वालों को कुछ पता न चले। मैंने बच्ची की तरफ देखा। उसका मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और डरा हुआ वजूद देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, मैं इसका अल्ट्रासाउंड करूंगी ताकि मालूम हो कि माजरा क्या है। माँ ने फौरन कहा, अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत, मेरी बच्ची हामिल है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आप डॉक्टर हैं, आप तो समझती हैं। मैंने सुकून भरे लहजे में कहा, मोहतरमा, मुझे उसकी सेहत चेक करनी होगी। ये जानना जरूरी है कि वो हामिल कैसे हुई, क्या उसके साथ कोई ज्यादती हुई? माँ ने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम डॉक्टर साहब, आप उसी से पूछ लीजिए, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। उसने अपनी बच्ची की तरफ गुस्से और मायूसी से देखा और बोली, अगर इसके अब्बू को पता चल गया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने पूछा, आपके शौहर को कुछ नहीं मालूम? इतना बड़ा पेट है, क्या उन्हें शक नहीं हुआ? वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली, नहीं, वो तो समझते हैं कि इसे कोई बीमारी है, शायद पेट में इन्फेक्शन हो या पानी जमा हो गया हो। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो मोहल्ले के एक छोटे से मदरसे में कुरान पढ़ने जाती है, छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है। इस पर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। इसकी उम्र तो अभी इतनी छोटी है, ये इसका बचपन है। आप ये ना समझें कि मैं इसकी माँ होकर इसकी हिमायत कर रही हूँ, लेकिन हमारे घर का माहौल बहुत पाकीज़ा है। इसके स्कूल में भी हर तरह की सहूलियत है। मेरी बच्ची के साथ कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, लेकिन जो खुदा की मर्जी, ये कहकर उसने सिर झुका लिया। मुझे उसकी बातों पर शक हुआ। एक 9 साल की बच्ची बिना किसी ज्यादती के हामिल कैसे हो सकती है? किसी ने तो इसके साथ जुल्म किया होगा या माँ से कोई लापरवाही हुई होगी। मैंने कहा, आपको सोनोग्राफी करवानी होगी, इससे मालूम होगा कि बच्ची का कौन सा महीना है और इसका क्या इलाज हो सकता है। वो सोनोग्राफी के लिए राजी हो गई। जब मैं बच्ची को सोनोग्राफी रूम में ले जाने लगी तो माँ बोली, डॉक्टर साहब, क्या मैं भी साथ आऊं? उसका लहजा कुछ अजीब था, जैसे वो बच्ची को मेरे साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। शायद उसे डर था कि बच्ची मुझसे कोई राज न बता दे। मैंने उसे इजाजत दे दी क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों के साथ ऐसी बातें आम होती हैं। सोनोग्राफी के दौरान वो स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। फिर मुझसे बोली, क्या लगता है, क्या मेरी बच्ची की इज्जत बच जाएगी? मैंने कुछ सख्त लहजे में कहा, इज्जत और बेइज्जती की बातें छोड़िए, ये एक मासूम बच्ची है, इसने कोई गुनाह नहीं किया तो आप इसे बार बार क्यों इल्जाम दे रही हैं? छोटी बच्चियों को ऐसी बातों का शौक नहीं होता। मालूम नहीं किसने इसके साथ ये घिनौनी हरकत की। आपको अपनी बच्ची के माहौल पर नजर रखनी होगी। वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, कौन इसके साथ रहता है, ये सब जानना होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसकी देखभाल भी करनी होगी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि बच्ची हामिल है और उसे 7 महीने हो चुके हैं। इसकी कम उम्र और नाजुक सेहत की वजह से इसकात हमल खतरनाक हो सकता था। मैंने माँ को बताया, आप बच्ची को घर ले जाइए, इसका ख्याल रखिए और बच्चा पैदा होने दीजिए। गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए और इसकी सेहत भी नाजुक है। माँ रोने लगी और बोली, ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं इसे घर ले गई तो इसके अब्बू इसे मार डालेंगे। आप मेरी जगह सोचिए, क्या आप ऐसी बच्ची की माँ होती तो आपका शौहर आपको माफ करता? सारी बातें तो माँ की तरबियत पर आती हैं। मैंने उसकी बेबसी देखी और एक पेशकश की। मैंने कहा, अगर आप बच्ची को बच्चा पैदा होने तक मेरे क्लिनिक में रहने दें तो क्या ये मुमकिन है? उसने फौरन कहा, हाँ, ये हो सकता है। मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि बच्ची को अपनी
बहन के घर भेज दिया है। मेरी बहन मेरा साथ देगी। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इस बच्ची की हालत देखकर ये कह रही हूँ। रात को क्लिनिक में कोई नहीं होता, मैं इसका ख्याल रखूंगी और दिन में इसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ ने बच्ची को क्लिनिक में छोड़ दिया। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या तुम स्कूल या मदरसे जाती हो? उसने कुछ बातें बताई, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। वो मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहब क्या मैं अम्मी बन जाऊंगी? मैंने कहा, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। अब तुम्हें आराम करना होगा और कोई भारी काम या उछल कूद नहीं करनी। वो खामोशी से सिर हिलाती रही, लेकिन उसकी आंखों में खौफ और नासमझी साफ नजर आ रही थी। वक्त गुजरता गया और डिलीवरी का वक्त करीब आया। बच्ची की हालत नाजुक थी, लेकिन खुदा के करम से उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे सेहतमंद और खूबसूरत थे, लेकिन बच्ची की सेहत बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने उसे हॉस्पिटल से अपने घर ले गई ताकि उसकी बेहतर देखभाल हो सके। मैंने बच्ची की माँ को बताया कि बच्चों को एक बे औलाद जोड़े को दे दिया गया है और उसे इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। माँ इत्मीनान होकर बच्ची को लेकर चली गई। उसने मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन तकरीबन 8 महीने बाद वही बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में आई। उसकी माँ उसके साथ थी और उसने बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। माँ ने रोते हुए बताया कि बच्ची को वही अलामात दोबारा नजर आ रही है। मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। बच्ची दोबारा हामिल थी। मैंने माँ से कहा, आपने कहा था कि आपकी बच्ची के इर्द गिर्द कोई शक्की शख्स नहीं, तो ये कैसे हुआ? वो रोने लगी और बोली, डॉक्टर साहब मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। मैंने इसे हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखा, लेकिन मालूम नहीं ये सब कैसे हो गया। इसी दौरान एक और औरत अपनी 9 साल की बच्ची के साथ क्लिनिक आई। उसकी बच्ची को भी वही अलामात थी। अल्ट्रासाउंड से मालूम हुआ कि वो भी हामिल है। अब मेरा सब्र का पैमाना लबालब हो गया। ये सब बहुत ज्यादा हो चुका था। मैंने फौरन पुलिस से राब्ता किया और सारा वाकया तफसील से बताया। पुलिस ने खुफिया तौर पर तफ्तीश शुरू की। मालूम हुआ कि दोनों बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती थीं और एक ही स्कूल और मदरसे से वास्ता रखती थीं। स्कूल की छानबीन में कुछ खास न मिला, लेकिन जब पुलिस ने मोहल्ले और मदरसे की तफ्तीश की तो एक शख्स पर शक पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मदरसे का हाफिज सईद था। हाफिज सईद कई सालों से उस छोटे से मदरसे का मुंतजिम और उस्ताद था। वो हर वक्त तस्बीह हाथ में पकड़े जिक्र इलाही में मशगूल नजर आता था। मोहल्ले वाले उसे नेक और खुदा तर्स समझते थे। वो बच्चों को मुफ्त कुरान पढ़ाता था और अक्सर बच्चियों को दीनी तालीम के नाम पर मदरसे में रखता था। पुलिस ने जब खुफिया तौर पर मदरसे और हाफिज सईद के घर की तलाशी ली तो ऐसी चीजें बरामद हुई। पुलिस ने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया और जब उसे सख्त तफ्तीश की गई तो उसने अपने घिनौने जुर्मों का तफसीली इकबाल कर लिया। उसने बताया, मैं बच्चियों को दीनी तालीम के बहाने मदरसे के एक अलग कमरे में ले जाता था। ये कमरा मदरसे के पिछले हिस्से में था जहाँ कोई नहीं आता था। मैं उन्हें कहता था कि ये खास दीनी तरबियत का हिस्सा है और इसे राज रखना है। फिर मैं उन्हें चॉकलेट्स या मिठाइयाँ देता था जिनमें नशा आवर दवा मिलाई होती थी। जब वो होश खो बैठती थीं तो मैं उनके साथ ज्यादती करता था। ये सब मैंने कई सालों से किया। मैं जानता था कि बच्चियां मासूम हैं और वो कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं मालूम होता था कि उनके साथ क्या हुआ। कभी कभी मैं उन्हें डराता भी था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो खुदा उनसे नाराज हो जाएगा। हाफिज सईद ने और बताया, मैंने मदरसे के निजाम को इस तरह बनाया था कि बच्चियों को अलग अलग वक्त पर बुलाया जाता था ताकि किसी को शक न हो। मदरसे के बाहर एक छोटा सा कमरा था जहां मैं उन्हें ले जाता था। वहां कोई खिड़की या दरवाजा नहीं था जो बाहर से नजर आए। मैंने उसे खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया था। कभी कभी मैं उन्हें कहता था कि ये एक इम्तिहान है जिसे उन्हें पास करना है, और इस तरह वो खामोश रहती थी। उसके इकबाल ने पुलिस अफसरों को भी हिला कर रख दिया। उसने दर्जनों बच्चियों के साथ ज्यादती का इकबाल किया और बताया कि उसने अपने नेक किरदार की आड़ में सबको धोखा दिया। पुलिस की तफ्तीश से ये भी मालूम हुआ कि हाफिज सईद की बीवी, जो कुछ साल पहले अपने बच्चों समेत गायब हो गई थी, दरअसल उसके जुल्म से तंग आकर भाग गई थी। उसने मोहल्ले वालों से झूठ बोला था कि उसकी बीवी बदकिरदार थी, जबकि हकीकत ये थी कि वो उसके जुर्मों से वाकिफ हो चुकी थी और अपनी जान बचाने के लिए चली गई थी। अपील, खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत करें। अक्सर वो लोग जो सबसे ज्यादा नेक नजर आते हैं वही सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने बच्चों के मदरसों, स्कूलों और इर्द गिर्द के माहौल पर गहरी नजर रखें। उनसे खुलकर बात करें और उन्हें बताइए कि वो किसी भी गैर मामूली रवैये को फौरन आपसे शेयर करें। खुदा हम सब के बच्चों को ऐसे दरिंदों से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।